शुभांगी और एकांश की जब शादी हुई थी, तब शुभांगी नौकरी नहीं करती थी। एकांश नौकरी करता था, अच्छे पद पर था। उसी ने भाग दौड़ करके शुभांगी की भी नौकरी लगवा ली थी। तब आज जैसा नहीं था कि नौकरियों के लिए आवेदन ही ना होते हों। तब खूब नौकरियों के लिए अखबार भरे रहते थे। जब शादी हुई थी, तब वे दोनों एक कमरे के घर में किराए पर रहते थे। नौकरी के बाद थोड़ा सा अच्छा घर किराए पर ले लिया और वहीं एक बेटा और एक बेटी के माता पिता भी बने दोनों। समय भागा मानो दौड़ा हो। दोनों बच्चे मेहनती निकले और आज दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी के लिए बच्चों ने साफ मना कर दिया। चारों की नौकरी से घर में संपन्नता आई तो सब ने मिलकर बहुत सुंदर सा बड़ा घर बनवाया, जिसमें आजकल की सभी सुविधाएं हैं। कोई देखे तो कहे कि इतना सुंदर घर भी होता है। शुभांगी और एकांश अब जीवन के दूसरे छोर पर हैं। उनमें बहुत प्यार रहा, लेकिन पिछले 3 साल से उनके प्यार को मानो ग्रहण लग गया हो। तभी एक दिन शुभांगी ने एकांश को एक लगभग जवान महिला के साथ घर से मोबाइल पर बातें करते सुन लिया था। महिला एकांश के ऑफिस की ही थी। एकांश शुरू से ही विनम्र और सहज रहा है। किसी से भी घुलने मिलने में उसे बहुत कम समय लगता है। देखने में इस उम्र में भी बहुत सुंदर है। महिलाएं उसे सहज अपना मान लेती हैं। उसकी निश्चलता और विनम्रता उसे औरों से अलग बनाती है। उस ऑफिस की महिला से प्यार से बातें करने को तो सहन कर लिया था शुभांगी ने, लेकिन जब एकांश के मोबाइल में एकांश को उसके साथ फोटो में देखा तो रह ना सकी। बस मन ही मन कुढ़ने लगी और बजाय एकांश से पूछने के उसकी जासूसी शुरू कर दी थी। स्थिति यहाँ तक आई कि दोनों में दूरियां होने लगी। घर में कलह का साम्राज्य छा गया, जिसका प्रभाव पहले तो बच्चों पर पड़ा होता और होते होते स्थिति यहाँ तक पहुँची कि दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। बच्चों ने एक दिन जब अपने पिता अर्थात एकांश से पूछा, पापा सच क्या है? सच यही है कि मैं निर्दोष हूँ। रही बात तुम्हारी माँ की, तो जिनके विश्वास कमजोर होते हैं वहाँ प्यार की उम्मीद करना बेईमानी है, बेईमानी है। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। जिस लड़की से तुम्हारी माँ मुझे जोड़ रही है वह शादीशुदा है। उसका बहुत सुंदर पति है और एक बच्चा भी। रही बात मेरी, तो मेरे साथ कितनी लड़कियां और औरतें फोटो कराती हैं। क्या सभी के साथ मेरे संबंध हो जाएंगे? मेरे ऑफिस के लोग तो मुझे विजय माल्या कहते हैं। फिर हंसकर बोले थे, अब तुम्हारे पापा इतने सुंदर हैं तो इसमें उनका क्या दोष? दोनों बच्चों को पापा की बात पर कितना विश्वास आया था, कितना नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन बच्चों ने ना तो एकांत से बोलना बंद किया और ना ही प्यार करना। लेकिन शुभांगी का शक बढ़ता गया और धीरे धीरे उसकी जगह अहंकार ने ले ली। वही शुभांगी जो एकांश की हर बात मानती थी, अब हर बात का विरोध करने लगी थी। और वैसे भी जहाँ अहंकार होता है वहाँ कुछ भी टिक नहीं सकता, तो फिर दोनों का प्यार कैसे टिकता? आखिर वह दिन भी आया जब शुभांगी ने एकांत से स्पष्ट कह दिया, आज से मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझसे किसी भी बात की कोई उम्मीद ना रखना। खाने पीने से लेकर कपड़े धोने और सोने से लेकर। अब इस उम्र में ये सब ठीक रहेगा? एकांश ने कहा तो शुभांगी ने साफ कह दिया, नई नई लड़कियों के साथ फोटो कराने और उनसे प्यार की पींगे बढ़ाना क्या इस उम्र में ठीक है? एकांश जान गया था अब कुछ भी संभव नहीं है। एकांश के रिटायरमेंट के 3-4 साल ही रह गए थे। रात दिन की चिंता और कलह ने उसे तोड़ दिया था।
एक दिन ऑफिस में ही उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा था। ऑफिस के लोग उसे अस्पताल ले गए। उसके टेस्ट कराए गए। पता चला शुगर लेवल बहुत नीचे चला गया था। ब्लड प्रेशर तो पहले से था ही। शुभांगी ने बिल्कुल देखभाल नहीं की। बच्चों की नौकरियां हैं, वे सुबह निकलते हैं तो रात को ही घर में घुसते। शुभांगी जानबूझकर एकांश को चिढ़ाती। रोटी पानी पूछना तो दूर, हार थक कर एकांश ने एक काम वाली महिला को रख लिया। मेरे लिए खाना बनाना है तुम्हें, मेरे कपड़े धोने हैं, दवाई देनी है, अर्थात सुबह से शाम तक घर में रहो, जो पैसे तुम बताओगी वही देंगे, खाना पीना भी यही करना। काम वाली महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। एक बेटा और बहू थे उसके। बहू निर्दयी और दुष्ट थी, रोटी की भी नहीं पूछती थी। उसे एकांश के घर उसे आश्रय मिल गया था। शुभांगी को ज्यादा आपत्ति नहीं हुई थी। समय निकल रहा था। काम वाली महिला पूरी ईमानदारी और निष्ठा से एकांश का ध्यान रखती। वह एकांश को साफ कहती। ऑफिस जाते समय उनका टिफिन तैयार करना, ब्रेकफास्ट देना, जूते पॉलिश करके तैयार रखना और कपड़े धोने के साथ साथ उन पर प्रेस करना। एकांश का मन जीत लिया था उसने। वह एकांश की ऐसे सेवा करती जैसे उसका पति हो। वैसे भी एकांश का स्वभाव और सरलता हमेशा से सभी के लिए प्रिय रही है। काम वाली और एकांश छुट्टी वाले दिन घंटों बातें किया करते। काम वाली अपने पति की बातें बताती। सुख दुख के साथी होने का दम भरने वाला उसका पति एक झटके में ही कैसे उसे छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। वह बताते बताते रोने लगती तो एकांश उसे चुप कराता, उसके आंसुओं को पोंछता और उसे चुप कराते कराते कितनी ही बार स्वयं रोने लगता। काम वाली अपना दुख भूल उन्हें संभालती, उसका दुख बांटती। तब नौकर और मालिक का रिश्ता धराशायी हो ही जाता था। एकांश एक बात हमेशा कहता काम वाली से, एक सपना देखा था, सोचा था शुभांगी के पैर अपनी गोद में रखकर घंटों उसके चेहरे को निहारता रहा करूंगा, उसे अपनी गोद में लिटाकर उसके माथे पर धीरे धीरे हाथ से सहलाया करूंगा, उसे खूब प्यार करूंगा। और आज देखो समय ने कहां से कहां पहुंचा दिया। सोचा था जब बुढ़ापा आएगा तो लाठी का एक सिरा मैं पकड़ूंगा और दूसरा शुभांगी के हाथ में पकड़ाकर चला करूंगा और बुढ़ापे में भी उसके सफ़ेद बालों में सिंदूर भरकर इतराया करूंगा। जानती हो, सिंदूर प्यार की निशानी होती है। मगर कहाँ पता था ये दिन भी आ जाएंगे। फिर कितनी ही बार पूछता काम वाली से, क्या सचमुच मैं बुरा आदमी हूँ? अच्छा बताओ, एक अच्छा पति नहीं हूँ, मैं सचमुच दोषी हूँ। अच्छा तुम बताओ, बताते नहीं हो, बहुत दुष्ट हो तुम। उससे कहते कहते बच्चों की तरह बिलखने लगता। तब कहीं से नहीं लगता कि वह इतना बड़ा साहब है। तब काम वाली उसके आंसू पोंछती, माता सहलाती, उसे सिर्फ इतना ही कह पाती, साहब आप बहुत अच्छे हो। मैं अगर सच में अच्छा हूँ तो ये सब क्या है? क्यों मेरी शुभांगी, क्यों क्यों? उसके ऐसा कहने पर काम वाली उसे शांत करती। तब दोनों बिल्कुल चुप हो जाते, लगता जैसे अपने दुखों का ओढ़ लेते हो या फिर दुखों से निकलने के लिए एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश में हो। काम वाली आई तो उसकी देख रेख के लिए थी, परंतु ना जाने कब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। इधर शुभांगी रहती तो घर में फर्स्ट फ्लोर पर थी, लेकिन नज़र काम वाली पर पूरी रखती। एकांश ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। कई बार एकांश और काम वाली हंस हंस कर बातें भी कर लेते थे, जिसे सुनकर शुभांगी अंदर तक जल भुन जाती। और तभी तभी एक शाम शुभांगी ने काम वाली को अपने पास बुलाया। काम वाली एकांश को खाना परोस रही थी।
खाना देकर उसके पास पहुंची तो शुभांगी ने उससे कहा, बहुत खुश मत हो तुम। जिस आदमी की तुम इतनी सेवा कर रही हो वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। फिर अपनी ओर उंगली करते हुए बोली थी, मुझे देख रही हो, क्या नहीं है मेरे पास। इस उम्र में भी मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। मेरे पास धन है, दौलत है, रूप है, लावण्य है, चातुर्य है, योग्यता है, बुद्धि है, जलवा है। दीदी आप बहुत बड़ी हैं मुझसे, मुझसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। मैं तो लगभग अनपढ़ हूँ। पति मुझे जीवन के बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। पति नहीं है मेरा, लेकिन सच है आप पति के होते हुए भी विधवा हैं। आपके सामने खुशियां हैं, सुख है, पति का प्यार है, लेकिन आपने अपने अहंकार और शक के कारण सब कुछ गवा दिया। काम वाली फिर से कहती है, मेरे साथ आपकी कैसी तुलना। आप पटरानी है और मैं काग उड़ाने वाली। लेकिन दुख इस बात का है कि आज आपके पास कुछ भी नहीं है, और जहाँ तक सांप की बात है तो मेरे पास शब्द ही नहीं है जो मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। आप उन्हें समझ नहीं पाई। आपका गुरूर आप पर हर समय हावी रहा। पति और गुरूर दोनों साथ साथ नहीं चलते दीदी। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो वे मेरे भाई भी हैं, पिता भी हैं। और काम वाली कुछ आगे बोलती कि शुभांगी बोल पड़ी थी, और पति भी। ठीक कहा आपने, पति भी। मेरा पति आज से 14 साल पहले मुझे छोड़कर घर से चला गया था, लौटा ही नहीं आज तक। जब एक ने मेरा साथ नहीं दिया तो और से कैसी उम्मीद। फिर बिल्कुल शुभांगी के चेहरे के सामने अपना चेहरा करके बोली, दीदी आपके इसी व्यवहार ने, इनकी बातों ने आज आपको कहीं का नहीं छोड़ा। स्त्री पुरुष का हर रिश्ता पति पत्नी का ही नहीं होता। कुछ रिश्ते बहुत अलग होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, कोई नाम नहीं दिया जा सकता, बेनाम होते हैं। यह बोलकर वह चलने लगी थी, फिर रुकी और बोली, चलती हूँ दीदी, साहब ने खाना खा लिया होगा। फिर आगे बोली, आज आपकी बातों के चक्कर में उनके पास ना बैठ पाई, नहीं तो खाना अपने सामने ही खिलाती हूँ उन्हें। आपको तो पता ही होगा, साहब को खाना खाते समय पहले ही कोर पर पानी देना होता है। हिचकियाँ आती हैं उन्हें। फिर लगभग भागते हुए बोली, और दवाई भी तो देनी होती है। हे भगवान। काम वाली भागती हुई एकांश के पास आ गई थी। आज खाना देते समय पानी नहीं रख पाई थी उनके पास। एकांश ने पहला ही कोर खाया होगा। हिचकियाँ रुकी ही नहीं होंगी। पानी था ही नहीं उनके पास, सब्जी पर ही लुढ़क गया था। काम वाली साहब साहब कहकर बिलक रही थी। बेटा बेटी भाग कर आ गए थे। शुभांगी भी आ गई थी। दोनों बच्चे भी पापा पापा करके विलाप कर रहे थे कि काम वाली ने दोनों हाथ जमीन पर दे मारे थे। हरे कांच की चूड़ियां टूटकर बिखर गई थीं। शुभांगी हारे हुए जुआरी की तरह हाथ मल रही थी। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।